पिछले कुछ दिनों के कमेंट पढ़ करके ऐसा डिसअपॉइंट भी हुआ था मैं। हमारी ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट ही है। कैंडल जैसा कि मैंने तुमको पहले बोल रखा था कि यस यहाँ से आएगी और ज़रूर आएगी, ठीक है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पे कि पिछले कुछ दिनों के कमेंट पढ़ करके ना मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हुआ था मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो कि ऐसा कमेंट कर रहे थे कि हम लोगों को नॉलेज बाद में चाहिए, पहले तो हमको प्रॉफिट चाहिए। तो देखो यार, बिना नॉलेज के प्रॉफिट होना तो इम्पॉसिबल है। मैं अल्टीमेटली आया इसीलिए हूँ ताकि तुम्हारी लाइफ बन जाए। हो सकता है कि मैं 3-4 दिन तक तुम्हारा प्रॉफिट करवा दूँ, पर एक टाइम के बाद तो मैं चला ही जाऊँगा ना। हमेशा तो मैं तुमको सिग्नल्स देने के लिए रहूँगा नहीं। तो नॉलेज तो तुमको खुद ही लेनी पड़ेगी, चाहे तुम आज लो चाहे कर लो। तो बात करते कि आज हम लोग करने के वाले हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आज हम लोग ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, आज हम लोग शॉर्ट पैटर्न मैं तुमको देने वाला हूँ। क्योंकि कुछ बंदों ने जो मेरे को कमेंट किया था, तो मैंने उन्हीं के लिए ऐसा सोचा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक शॉर्ट पैटर्न ही ढूंढ करके तुमको दे देता हूँ। और अब तुमको इतनी मेहनत करनी है कि तुमको ये पैटर्न अपने मार्केट में ढूंढने हैं खुद से, ठीक है। अब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहने की ज़रूरत है। अब तुमको खुद से बस ये पैटर्न ढूंढने, और इन पैटर्न पे ट्रेड लोगे ना तुम्हारी ट्रेड 101% शॉर्ट होगी, ठीक है। क्योंकि पैटर्न ही शॉर्ट, और ये वो वाले पैटर्न है जो मैं अपने इनिशियल टाइम से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। जिस टाइम मैं लॉस में जा रहा था, तो जब भी मेरा लॉस हो जाता था ना, तो मैं इसी पैटर्न की बदौलत, ऐसे 3-4 पैटर्न्स हैं जिनको मैं यूज़ करके और फिर मैं वापस से प्रॉफिट में लैंड कर जाता था, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुमको नॉलेज तो बाद में मैं दे ही दूंगा, पर तुम अभी के लिए जो जिन लोगों का लॉस हो रहा है, तो वो लोग इन पैटर्न से भी आराम से काम चला सकते हैं। हम लोग पहले पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1, पैटर्न तुम्हारा जो है वो डाउन ट्रेंड में वर्क करेगा, ठीक है। तो पहले तो तुमको डाउन ट्रेंड मार्केट में आना है। अब तुमको डाउन ट्रेंड मार्केट ढूंढना कैसे है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है। यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो तो तुमको डाउन ट्रेंड दिख गया। अब इधर आ जाओगे तो तुमको अप ट्रेंड दिख गया। अब यहाँ पे हो जाते हैं मैक्सिमम बंदे कंफ्यूज, क्योंकि उनको डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का फ़र्क ही नहीं पता होता। तुमको सिंपल से ये करना है, मार्केट में आए तुमको यहाँ से 5 स्वाइप पीछे जाना है, ठीक है। और ज़्यादा लंबा स्वाइप मत लेना, नॉर्मल सा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो तुम्हारा 5वां स्वाइप है, यहाँ पे जो तुमको एक हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है ना, वहाँ पे तुमको अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है, ठीक है। तो ये रहा मेरा हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी। अब तुमको क्या देखना है कि ये जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट वापस से कहीं आ करके आगे टच ना हुआ हो। ओके, तो ये भी देख लेते हैं। 1 2 3 4, ये देखो यहाँ पे टच हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी टच हो गया, यहाँ पे भी टच हो गया, यहाँ पे पूरा ब्रेक कर दिया। तो मतलब ये तुम्हारा डाउन ट्रेंड नहीं है, ये तुम्हारा अप ट्रेंड है। यहाँ से तुम्हारा अप ट्रेंड हो गया ब्रेक करने के बाद, इससे पहले तुम्हारा साइडवेज चल रहा था। तो अब तुमको ऐसे ही तुमको डाउन ट्रेंड ढूंढना है। 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे हमने 5 पॉइंट किए, हमको हाईएस्ट पॉइंट ये दिख रहा है। यहाँ इसके पीक पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। अब तुमको इसके बाद देखना है कि यहाँ पे वापस से कहीं पे मार्केट टच तो नहीं हो गया। ओके, अभी तक तुम्हारा टच नहीं हुआ है, डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है। और यहाँ से तुम्हारा कंप्लीट, ये देखो ये मस्त एग्जांपल है तुम्हारे डाउन ट्रेंड का। पहली चीज़ तुमको डाउन ट्रेंड ढूंढनी थी, कैसे ढूंढनी वो मैंने बता दिया। 5 स्वाइप पीछे जाना है, जो तुमको हाईएस्ट पॉइंट दिखे उस पर वो टैप करना है और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है। और उसके बाद देखना है कि आगे चल के मार्केट ने कभी भी उस पॉइंट को टच ना दिया हो, ठीक है। अगर वो टच दे देती है तो वो तुम्हारा ट्रेंड साइडवेज हो जाता है, इसीलिए अगर वो डाउन आते जा रही है तो तुम्हारा डाउन ट्रेंड है। अब दूसरी चीज़ देख लो यहाँ पे। अब तुमको दूसरी चीज़ क्या देखनी है शॉर्ट पैटर्न के लिए, अब तुमको देखना है एक कैंडल जो कि रेड हो, ठीक है। अब रुको, मैंने तुम्हारे लिए एक डायग्राम बना रखा था MS पेंट पे, तो मैं वही निकाल करके तुमको समझा देता। ओके, ये हमारा वॉल्यूम ऑसिलेटर रेड ग्रीन जो भी है वो सब चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, मैंने तुमको जैसा कि बोला था कि एक तुमको यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है पीछे, ओके। और यहाँ से जब तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लोगे तो अब वापस मार्केट को कभी भी उस पर टच नहीं देना चाहिए, मार्केट हमेशा डाउन में चलना चाहिए। तो ये हो जाता है तुम्हारा कंप्लीट डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड होने के बाद तुमको क्या करना है
एक रेड कैंडल का वेट करना है। जब एक बड़ी सी मतलब ठीक ठाक बॉडी वाली रेड कैंडल आ जाए, रेड कैंडल के आने के बाद एक कैंडल ग्रीन आए, ठीक है, फिर एक और कैंडल ग्रीन आए, लेकिन ये दोनों कैंडल मिलकर के भी इस जो रेड वाले का जो अपर पॉइंट है ना उसको इंगल्फ ना कर पाए। रुको मैं ठीक से तुमको दिखा देता हूँ। अब तुमको देखना क्या है इस चीज़ में, ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा है उसके बाद जो ये रेड कैंडल है, डाउन ट्रेंड के अंदर तुमको एक रेड कैंडल फाइंड करनी है। रेड कैंडल के बाद तुमको क्या करना है, नेक्स्ट तुम्हारी छोटी सी एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, और अगर ये बड़ी भी होती तो कोई बात नहीं, इस लेवल के नीचे होनी चाहिए, इसके बॉडी के लेवल के तुमको नीचे ही दिखनी चाहिए। अब उसके बाद तुमको क्या करना है, एक तुम्हारी ग्रीन कैंडल आ गई, सेकंड तुमको एक और ग्रीन कैंडल का वेट करना है जो कि इस लेवल को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, इस लेवल के नीचे ही रहनी चाहिए, ठीक है। आराम से टच ले ले, कोई दिक्कत नहीं, पर बॉडी इसकी अल्टीमेटली थोड़ी सी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये चीज़ तुमको समझ में आ गई। जैसे ही इस रेड कैंडल के अंदर दो कैंडल आराम से इंगल्फ हो जाती है, अब तुमको क्या करना है, तुमको यहाँ पे आराम से पुट के लिए एंट्री ले लेनी है और तुम्हारी ट्रेड शॉर्ट हो जाएगी। ओके, एक बार वापस से अच्छे से क्लियर कर देता हूँ मैं। यहाँ से जो डाउन ट्रेंड है उसके बाद एक रेड कैंडल आनी चाहिए, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर दूसरी ग्रीन कैंडल। शर्त यह है कि ये दोनों ग्रीन कैंडल मिल करके भी इस रेड कैंडल के अपर पॉइंट को, ये जो उसका बॉडी का अपर पॉइंट है, इसको फुलफिल ना करें, और उसके बाद इसका टच लेते ही जैसे तुम्हारी एक नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसको तुमको पुट के लिए लेनी है, रेड कैंडल के लिए लोगे और तुम्हारी ट्रेड हमेशा यहाँ पे शॉर्ट ही होगी। अब इस ट्रेड का रीज़न समझ लेते कि क्यों यहाँ पे शॉर्ट होगी, ठीक है। पहली चीज़ तो तुमको यहाँ पे डाउन ट्रेंड का एडवांटेज मिलेगा, डाउन ट्रेंड है तो तुम्हारे लिए बहुत सही है। ओके, दूसरी चीज़ देखो क्या है, मैंने तुमको कैंडल इनगल्फिंग वाला कितने सारे शॉर्ट्स में बता रखा है और कितने वीडियोज़ में बता रखा है। अगर एक रेड कैंडल आती है और दो ग्रीन कैंडल मिल करके भी उसको फुलफिल नहीं कर पाती है तो यहाँ पे तुम्हारा बाइंग का कोई प्रेशर शो नहीं होगा, ठीक है। बाइंग का प्रेशर यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे रेड कैंडल का प्रेशर आना है। दूसरी चीज़ मैंने डाउन ट्रेंड किस लिए बोला वो समझ लो। यहाँ पे जब तुम्हारा फॉलिंग मार्केट रहेगा, यहाँ पे जब तुम्हारा अपवर्ड का प्रेशर खत्म हो जाएगा तो फॉलिंग मार्केट है, एक तो तुम्हारे प्रेशर डाउन की तरफ लग रहा है, दूसरी चीज़ यहाँ पे अप का जो प्रेशर था वो खत्म हो चुका है, तो अल्टीमेटली तुम्हारी नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड के लिए ही आएगी और शॉर्ट आएगी, ठीक है। यहाँ पे मार्टिंगल नॉन अलाउड है, इतना याद रखना, क्योंकि अगर तुम्हारी यहाँ से ग्रीन कैंडल ब्रेक करके चले जाते हैं ना तो फिर तुमको नेक्स्ट कैंडल के लिए नहीं जाना, कि ऐसा नहीं कि तुम जाते जाओ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हारी थर्ड ग्रीन कैंडल ऐसी डोजी टाइप बन जाती है ना इसके अंदर, तब तो तुम 100% फिर पुट के लिए जा सकते हो। वैसे तुमको इसी कैंडल में शॉर्ट देखने को मिलेगा। अब मैंने ये नीचे वॉल्यूम ऑक्सीलेटर क्यों बना रखा है, इसका भी कोई काम होगा, ठीक है। तो ये तुमको देगा तुम्हारी थर्ड कन्फर्मेशन। ओके, अगर तुम्हारी इस कैंडल के नीचे ऐसी ग्रीन कैंडल बन जाती है वॉल्यूम ऑक्सीलेटर में, समझना मेरी बात को, अगर इस रेड कैंडल के नीचे ये वाली ग्रीन कैंडल बन जाती है इस टाइप की, ठीक है, उसके बाद तुमको नेक्स्ट कैंडल में क्या देखना है, ये जो तुम्हारी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है इसके नीचे तुमको देखना है रेड कैंडल। तुम्हारी जो ये रेड कैंडल है उसके नीचे होनी चाहिए ग्रीन, और फिर जो तुम्हारी नेक्स्ट जो छोटी वाली ग्रीन आएगी उसके नीचे होनी चाहिए रेड। जैसे तुम ये दोनों कैंडल देख लेते हो और उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल दे देता है तो तुमको 100% यहाँ पे श्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि ये भी एक पैटर्न होता है, मैं बाद में कभी फिर समझा दूंगा। अभी तुमको ये चीज़ पता चल गई, अब मैं तुमको मार्केट में लेकर के चलता हूँ और यही चीज़ तुमको दिखाता हूँ। पहले तो हो सके तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है ले लेना कि तुमको ये चीज़ फॉलो करनी है। पहले तो 2-3 बार डेमो में देख लेना अच्छे से प्रैक्टिस करके, और फिर तुम अल्टीमेटली इस पर प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, तो ये रहा हमारा मार्केट। अब यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ, अगर कहीं पे मेरा एक रेड कैंडल के अंदर 2 इंगल्फ हुआ हो तो, क्योंकि ये वाला मार्केट मैंने पिन करके रख दिया था क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पे ढूंढते एक रेड कैंडल, उसके अंदर 2 ग्रीन कैंडल। ये देखो यहाँ पे रेड कैंडल, एक ग्रीन आई पर दूसरी वाली इसके जो अपर लेवल था उसको ब्रेक कर दिया इसने, तो तुमको यहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना। ओके, चलो यहाँ पे ना मेरे को एक चीज़ दिखी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसी फॉलिंग मार्केट में मेरे को ऐसा ही एक रेड कैंडल दिखा। अब उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई छोटी सी, जैसा कि मैंने बोला था। सेकंड ग्रीन कैंडल आई छोटी सी, जैसा कि मैंने तुमको पहले बोल रखा था। ये दोनों ग्रीन कैंडल मिल करके भी इसके अपर लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है। नहीं पहुंच पाए तो तुमको थर्ड कैंडल के लिए यहाँ पे पुट के लिए लेनी थी और ये चीज़ तुम्हारी शॉर्ट होती है। अब इस चीज़ में तुमको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे गैप डाउन नहीं होना चाहिए। गैप अप होगा वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैप डाउन ना हो, ठीक है। तो इतना याद रख लेना एक और चीज़।
ओके, तो मैं तुमको और मार्केट में ढूंढ करके दिखाता हूँ ये वाली चीज़। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं अपनी प्यारी मार्केट एनजेडी CHF में। यहाँ पे भी वही चीज़ चेक करके देख लेते हैं। पहला काम हमारा क्या था, डाउन ट्रेंड को चेक करना। कैसे चेक करते हैं, 5 स्वाइप आपको मार्केट के पीछे जाना है। तो 1 2 3 4 और ये हमारा हो गया 5। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं मस्त 5 स्वाइप पीछे आ चुका हूँ। और यहाँ पे मैंने छठी स्वाइप किस लिए ली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी स्वाइप ले ली थी, तो उसके लिए। तो सबसे ऊंचा कौन सा पॉइंट दिख रहा है आप लोग वो देखो। यहाँ पे मेरे को कुछ सबसे ऊंचा पॉइंट दिख रहा है। हाँ, तो मेरे को ये वाला पॉइंट दिख रहा है कि हाँ ये है मार्केट में अभी तक का सबसे ऊंचा पॉइंट। मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मेरे को ये चीज़ चेक करने की यहाँ पे अब मार्केट कभी आकर के इसको टच तो नहीं किया। दूसरा काम तुमको ये करना है कि यहाँ पे देख लेना कि इस पर कोई टच है कि नहीं है। ओके, तो ये देखो मार्केट यहाँ पे लगातार डाउनफॉल है। और यहाँ पे एक अपर पॉइंट भी बना था, पर अभी भी वो टच नहीं दिया। वो पॉइंट अभी बहुत ऊपर है इससे, ये यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है ऊपर में। ठीक है, अब इसके बाद वापस से मार्केट फॉलिंग हो गया। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट डाउन ट्रेंड शो हो रहा है पिछले 5 स्वाइप के अंदर। अब हमको यहाँ पे वही चीज़ ढूंढनी है कि एक रेड कैंडल हो और उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल हो, और जो दोनों ग्रीन कैंडल हो वो उस रेड के अंदर ही क्लोज कर दें। ओके, तो यहाँ पे मेरे को एक तो दिख रहा है साफ साफ, ये देखो यहाँ पे अगर तुम लोगों को दिख रहा हो तो एक रेड कैंडल है, नीचे में एक ग्रीन कैंडल आई है। ओके, फिर उसके बाद वापस से ग्रीन कैंडल आई है एकदम डोजी टाइप। ओके, और ये जो दोनों कैंडल है ना, ये इस रेड के बॉडी के अंदर ही, मतलब इसका हाफ भी क्रॉस नहीं कर पाई, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे अगर तुम थर्ड कैंडल के लिए जाते हो तो तुम्हारी यहाँ पे 100% श्योर शॉट हो जाती है। ओके, तो तुमको ये भी दिख गया, और तुमको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी तुम्हारा डाउन ट्रेंड था। यहाँ पे एक रेड कैंडल तुम्हारी बनी, यहाँ पे तुम्हारी ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, डाउन हुई। ओके, और गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे क्लोज करी, और जो कि ग्रीन ने बनी, तो तुमको नेक्स्ट कैंडल के लिए रेड के लिए जाना था। अब तुम यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे तो ग्रीन बन गई और मार्टिंगल के लिए भी हमको नहीं जाना। तो यहाँ पे मैंने तुमको पहली चीज़ बोली थी कि गैप डाउन से बच के रहना और गैप अप से भी बच करके रहना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा छोटा सा एक गैप अप हुआ है। गैप अप के बाद अगर तुम लोग मार्टिंगल के लिए भी जाते तो आराम से तुम्हारी शॉर्ट हो जाती, पर गैप अप और गैप डाउन पे तुमको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि देखो गैप अप और गैप डाउन का अलग सा लेवल होता है और वो तुमको पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए फिर मैं क्लैरिफाई करूँगा तभी तुमको समझ में आएगा कि गैप अप और गैप डाउन में कैसे देखते हैं। ओके, तो मैं किसी और मार्केट में भी तुमको ढूंढ करके दिखा देता हूँ, अगर मेरे को मिलती है तो आज हम लोग इस पर ट्रेड लेंगे। ओके, तो ये है हमारा रियल मार्केट। ठीक है, यहाँ पे भी तुमको वही वाली चीज़ आराम से दिखा देता हूँ। पहली चीज़ तो हमको ये चेक करने की डाउन ट्रेंड है कि नहीं है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ से 1 स्वाइप 2 3 4 और 5। ठीक है, वेट करो, ये रहा। यहाँ पे मेरे को अपर पॉइंट दिख गया था 5वें स्वाइप में, तो ये रहा। ठीक है, 5वें स्वाइप पे मेरा अपर पॉइंट दिख गया मेरे को। अब इसके बाद मेरे को चेक करना है कि मार्केट यहाँ पे आसपास में आई है कि नहीं आई है। ओके, तो यहाँ पे एक बार पास में गई पर टच नहीं दे पाई। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेक हो गई और फिर यहाँ पे दोबारा से ब्रेक डाउन किया, और तो ठीक है, तो ये एक तुम्हारा माइनर सा डाउन ट्रेंड हुआ। तो यहाँ पे तुमको ट्रेड के लिए नहीं जाना। अगर मेरे को इसी पैटर्न के अंदर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर मैं यहाँ पे अच्छे से अमाउंट के साथ चला भी जाऊँगा। ओके, मेरा ये नीचे वाला तो फुलफिल नहीं कर रहा है, बट फिर भी मैं चला जाऊँगा अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो। ओके, चलो लो, थोड़ी सी ख़राब एंट्री लगी है, पर तुम लोग सामने देख सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी डाउन ट्रेंड वगैरह भी चेक नहीं किया, और तुम लोग देख लो कि यहाँ पे कितनी शॉर्ट ट्रेड होती है ये वाली। ओके, वैसे ये डाउन ट्रेंड था एनजेडी CHF में, मैंने तुमको पहले चेक करके दिखाया था, तो मेरे को पता था ये डाउन ट्रेंड ही है। तो यहाँ पे हमको ट्रेड मिल चुकी है, और यहाँ पे तुमको उसका रिजल्ट भी साफ साफ दिख जाने वाला है कि यहाँ पे रेड कैंडल आती है कि नहीं आती है। चलो ठीक है, तो ये वाली तो हमारी शॉर्ट हो जाएगी। मेरे को पता है, कहीं और पे भी ट्रेड ढूंढ लेते हैं। अगर हमको कहीं पे बड़ी सी कैंडल और उसी के नीचे उसी के अंदर 3-4 कैंडल देख जाती है एंगल्फ करती हुई तो बढ़िया है। ठीक है, तो चलो। ओके, ये वाली बड़ी सी कैंडल बन रही है, काश अब इसके बाद 2 मिनट तक हमको फिर वेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, इस ट्रेड का रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे रेड कैंडल, जैसा कि मैंने तुमको पहले बोल रखा था कि यस यहाँ से आएगी और ज़रूर आएगी। ठीक है, और यहाँ पे तुमको एक और लेवल भी दिख रहा था, ये देखो यहाँ से तुम्हारा बेरिश इंगल्फिंग तो नहीं हुआ, बट ये वाला एक लेवल है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ से जो तुम्हारा इस कैंडल ने था ना रिवर्सल देने के लिए गैप डाउन किया था, इस लेवल को क्रॉस किया, तो यहाँ से तुम्हारा एक लेवल हो सकता था सेलर्स का। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे तो हमारी ट्रेड हो चुकी है विन। कॉन्सेप्ट तुमको पता था, वही श्योर शॉट वाला मैंने बताया था। रेड कैंडल, उसके अंदर 2 ग्रीन कैंडल आनी चाहिए और तुमको पुट के लिए जाना है। दूसरी चीज़ कि तुमको डाउन ट्रेंड के अंदर जाना है, डाउन ट्रेंड भी तुमको दिख गया। और अगर मेरे को कहीं पे मिलती है तो चलो वो भी मैं तुमको दिखा देता हूँ। ओके, और मैं अपना श्योर शॉट पैटर्न 2 भी बहुत जल्द ले आने वाला हूँ, क्योंकि देखो तुम लोगों को श्योर शॉट पैटर्न ही चाहिए अभी तो, क्योंकि तुमको अल्टीमेटली पहले मार्केट से कुछ कमाना है। तो कमाने के लिए तुमको श्योर शॉट पैटर्न मैं दूंगा, टेंशन ना लो उस चीज़ की। तो ओके, तो ये देखो हमको यहाँ पे URCHF में एक और जगह ट्रेड मिलने वाली है। हो सकता है कि हमको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे ये देखो डाउन ट्रेंड अच्छे से चल रहा है। और दूसरी चीज़ जो कि मैंने तुमको बता रखी थी कि एक तुम्हारी रेड कैंडल के अंदर 2 ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। ओके, तो चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अगर ये वाली ग्रीन बन जाए तो फिर तुम्हारा लक कि तुमको एक और ट्रेड देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं बनती है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, दूसरा ढूंढना पड़ेगा हमको। चलो ठीक है, ये तो बनी नहीं, ट्रेड छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे भी हमारे पास चांसेस है कि मैं तुमको यहाँ पे एकदम श्योर शॉट ट्रेड दिखा दूँ। तो पहली चीज़ तो हमारा है कि ट्रेंड हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो डाउन ट्रेंड था, बट यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अप ट्रेंड है। ठीक है, और अप ट्रेंड भी नहीं बोल सकते, साइडवेज बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार अप डाउन चल रहा है। ठीक है, तो हमको ट्रेड लेने के लिए पहली बात तो 2 कन्फर्मेशन चाहिए। तो क्या दूसरी वाली कन्फर्मेशन मेरे को मिली है वॉल्यूम ऑक्सीलेटर की, वो भी देख लेते हैं। ये जो रेड वाली कैंडल थी उसके नीचे ग्रीन आनी चाहिए। ओके, ग्रीन आई भी है। फिर जो उसकी नेक्स्ट वाली रेड है, मतलब जो उसकी नेक्स्ट वाली ग्रीन है उसके नीचे रेड आनी चाहिए। ठीक है, ये वाली भी है। तो मतलब हमको यहाँ पे 2 श्योरिटी मिल चुकी है, एक तो ये चीज़ और एक तो ये प्राइस एक्शन वाली चीज़। तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, भले डाउन ट्रेंड हो ना हो, मैं ले सकता हूँ। ठीक है, और मैं तुमको ले करके भी दिखाता हूँ यहाँ पे कि हमारी ट्रेड कितनी आराम से शॉर्ट शॉर्ट होगी। ओके, मैंने एंट्री ले ली यहाँ पे। यार देखो, हमेशा की तरह थोड़ी सी ख़राब एंट्री लगी है, पर हमारी श्योर शॉट हो जाएगी, क्योंकि ये श्योर शॉट ट्रेड ही है जो कि मैंने तुमको दी है। ओके, तो यहाँ पे हमारी 3000 की एंट्री लगी है पुट की। और पुट की एंट्री मैंने क्यों ले रखी है, इसका एक श्योर शॉट पैटर्न है जो कि वीडियो मैंने डाल रखी है, SS पैटर्न 1, वो वाली जा कर के ज़रूर देखना, तो तुमको इसका डेफिनेटली रीज़न पता चल जाएगा। ठीक है, और बाकी मैं अभी भी बता देता हूँ कि एक जो यहाँ पे रेड कैंडल आई है, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक और ग्रीन कैंडल बनी, पर इन दोनों ग्रीन कैंडल के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि इसको इंगल्फ कर सके। इंगल्फ नहीं हो पाई, इसका मतलब क्या है, बायर्स का प्रेशर यहाँ पे ख़त्म है और सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है। तो सेलर्स आए और उन्होंने अपनी कैंडल बना दी। ठीक है, इसी के साथ हमारी ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट हुई है। और इसका एग्जैक्ट रीज़न समझने के लिए जाकर के वीडियो ज़रूर देख लेना, शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न बना लिए। चलो ठीक है। ओके, तो जैसा कि मैंने तुमको बोल रखा था कि यहाँ पे हमारी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट होगी और हो भी गई। ठीक है, तो अब तुमको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। मैंने तुमको यहाँ पे काफ़ी जगह पे शायद से 2 ट्रेड लेकर तुमको आज दिखाई है, और काफ़ी जगहों पे तुम ऐसी बनी हुई भी दिखा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट श्योर शॉट पैटर्न में मिलेंगे। ठीक है, पैटर्न तो वैसे बहुत सारे हैं और मेरा बहुत मन कर रहा है तुम सबको बता देने का, पर क्या करें, एक वीडियो में एक ही पैटर्न बता सकता हूँ ना, वरना ज़्यादा बता दूंगा तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इतनी मेहनत मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना। तो श्योर शॉट तो तुमको मिलने ही वाला है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ओके, चलो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।